इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स जो है वो हमारे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनवर्स, व्हाट इज़ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स थोड़ा सा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इन टर्म्स ऑफ सेट्स जो है वो देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। तो आसान लफ्ज़ों में हम क्या कहें तो इनवर्स क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन जो हम वाई से एक्स की तरफ ले रहे हैं। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहता है लेट एफ बी आ वन फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना चाहिए कि वन फंक्शन क्या होता है। वन फंक्शन बच्चे हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स देयर इज़ ओनली वन वैल्यू इन वाई। लाइक अगर 1 2 3 है तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी एक्स से वाई की तरफ जो कोरेस्पोंडेंस है बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। मतलब एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास एफ बी अ फंक्शन दैट इज़ 1 1 फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोट्स बाय एफ इनवर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y ऑन टू x। ठीक है, पहले हम x टू y की बात कर रहे थे, अब y ऑन टू x। और इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, देखें आपके पास फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो इसी का आपने क्या करना है, ये f इधर जाके क्या हो जाएगा, f इनवर्स। तो हमारे फंक्शन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। ठीक है, इसको सेट्स की शक्ल में अगर हम डिनोट करें तो क्या होगा कि लाइक आपके पास ये एक सेट एक्स है और ये सेट वाई है। पहले हम इनके दरमियान ये कोरेस्पोंडेंस बनाते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमने क्या करना है, वाई से एक्स की तरफ आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो ये हमारे पास क्या था, सेट डोमेन ऑफ एफ। ये एक्स जो है वो आपके पास डोमेन ऑफ एफ होता है और यहाँ पे जो वाई है वो आपका क्या होता है, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये वाई जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और ये एक्स जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। चलें हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, फिर उसी के अंदर हमने इनपुट -1 पुट करनी है और लास्ट में हमने एक आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करनी है। फर्स्ट ऑफ हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या दिया गया है, -2x + 8। एक लीनियर फंक्शन दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक लीनियर फंक्शन है -2x + 8। आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसे हम वाई लेट कर लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2x + 8। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस x की वैल्यू को फाइंड करना है किसी तरह से भी। ठीक है, ये 2x माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, +8 + y है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -y। अब x को इधर ही रहने दें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 - y/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या वाई सपोज किया इज इक्वल टू वाई। अगर इसी से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो क्या इस x को मैं एफ इनवर्स वाई पुट कर सकती हूँ,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। अब ये जो y है ये बेटा हमारे पास जस्ट नेम ऑफ वेरिएबल होता है, ठीक है। और वेरिएबल्स के नेम जो हैं वो आपके पास जस्ट टेम्परेरी होते हैं, आप इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें एफ इनवर्स y नहीं बल्कि एफ इनवर्स x चाहिए, तो टू फाइंड एफ इनवर्स x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी रिप्लेस y बाय x, हम y से x को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो ये आपका एफ इनवर्स आ गया, ठीक है। मतलब आपके पास एक फंक्शन था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, आपने एफ एक्स को y सपोज किया, उसके बाद आपने x की वैल्यू को फाइंड किया, x की वैल्यू को एफ इनवर्स y पुट कर दिया है और फिर इसमें y को x से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमें क्या हासिल हो गया है, एफ इनवर्स x। अच्छा जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा एफ इनवर्स x जो है वो हमारे पास क्या आया है, 8 माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कहता है कि आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स -1, मतलब x में हमने इनपुट देनी है -1, तो इसी में अगर हम -1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 8 माइनस x की जगह पे -1 ओवर 2, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 9 ओवर 2, ठीक है। अब थर्डली हमने क्या करना है, लास्ट एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। मतलब हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि जब हम f के अंदर कंपोजिशन लें f इनवर्स की या f इनवर्स के अंदर कंपोजिशन लें f ऑफ x की, तो रिज़ल्ट जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसको कर लेते हैं, लेफ्ट स्पेस को, और राइट साइड हम प्रूव करेंगे। f ऑफ एफ इनवर्स x। अब प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि कंपोजिशन हम किस तरह से करते हैं। इसमें हमारी इनपुट जो है वो एफ इनवर्स x जो कि क्या है 8 माइनस एक्स ओवर 2, एफ ऑफ x आपके पास दिया गया है दैट इज़ -2x प्लस 8, ठीक है, -2x प्लस 8। अब हमने क्या करना है, इसमें इस x की जगह पे इस वैल्यू को पुट करना है। इनपुट इसी में पुट की जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी इनपुट है, पुट कहाँ पे करनी है, f की जगह पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2x प्लस 8, और x की जगह पे हमारी इनपुट आ जाएगी 8 माइनस एक्स ओवर 2, 2 से कैंसिल, -8 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी x जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको करेंगे, तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास इनपुट जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स -2x प्लस 8, किस में पुट करनी है, एफ इनवर्स में। तो एफ इनवर्स हमारे पास क्या है, 8 माइनस एक्स ओवर 2, मतलब क्या है 8 माइनस एक्स की जगह पे इनपुट ओवर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, 8 माइनस इनपुट ऑफ एक्स ओवर 2, और इनपुट ऑफ एक्स क्या आ जाएगी -2x प्लस 8। क्लियर है, चले, माइनस माइनस प्लस 2x -8 ओवर 2, 8 से कैंसिल, 2x ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो ये x, तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपके पास x के इक्वल आ गई हैं। तो हेंस हमारी रिक्वायर्ड जो है वो प्रूव हो गया है कि f ऑफ एफ इनवर्स x और f इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस आइडेंटिटी को आप इस तरह से बच्चे याद रख सकते हैं, ये MCQs भी आ जाता है कि जब भी आप f को या किसी भी फंक्शन को उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन ले रहे हैं तो ये फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आ जाएगा,
एक्स आ जाएगा। इसे आप इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, जैसे हम रियल नंबर्स में पढ़ते थे कि जब हम ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। तो सिमिलरली हमारे पास जब हम एफ़ को एफ़ के इन्वर्स के साथ कंपोजिट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये किसी भी फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई है। सिमिलरली बेटा आपके पास बाकी की इसकी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। फोर्थ पार्ट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड और थर्ड पार्ट आप इसको सिमिलरली खुद ट्राई कीजिएगा। उसी तरह से बेटा फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एफ एक्स को वाई सपोज किया, इसको वाई के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाई एक्स माइनस वाई 2x प्लस 1। अब दोनों एक्स को, क्योंकि हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पे क्या होती है, हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी होती है। तो मैंने दोनों एक्स को एक साइड पे ले लिया है और बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले दी हूँ। एक्स कॉमन लिया है, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो गया। अब क्योंकि आपको पता है एक्स जो है वो बराबर होता है एफ इनवर्स वाई के, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एफ इनवर्स वाई पुट आउट कर दिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, रिप्लेस वाई बाय एक्स, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। और एफ इनवर्स एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, 1 + x ओवर x माइनस 2, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + 1 ओवर x माइनस 2। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना था, इसमें -1 पुट करना था, तो यहाँ पे भी मैंने x की जगह पे -1 पुट कर दिया है, और यहाँ पे भी 1 1 से कैंसिल, 0 ओवर -3 0 हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमने अगेन वही आइडेंटिटी प्रूव करनी है जो अभी हमने प्रीवियस प्रूव की। ठीक है। अब देखें, इसमें हमारे पास एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके अंदर एफ इनवर्स पुट कर दिया है, दैट इज़ x + 1 ओवर x माइनस 2। अब आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, 2x + 1 ओवर x माइनस 1। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इस डोमेन को इस फंक्शन के अंदर कहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे। तो ये हमारी डोमेन वैल्यू हो गई, ये फंक्शन हो गया एफ एक्स, मतलब हमने एफ में पुट करना है और कहाँ पे पुट करना है, एक्स की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x + 1, तो देखें ये 2, ये मैंने x की जगह खाली छोड़ दी है, +1। सिमिलरली नीचे x माइनस 1। अब इस खाली जगह में हम क्या करेंगे, इस डोमेन वैल्यू को पुट आउट कर देंगे सिमिलरली नीचे। ठीक है। उसके बाद क्या किया है, मैंने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद ये x माइनस 2 से कट जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस 2 कैंसिल, तो 3x ओवर 3, तो ये हमारे पास x आ गया। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हम इसका पार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास इसमें अब एफ इनवर्स आपका बाहर आ जाएगा और एफ एक्स अंदर। अब एफ इनवर्स हमारे पास क्या था, x + 1 और x माइनस 2, तो इसमें x की जगह पे पुट होगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ x की जगह +1 ओवर -2 साथ जो है वो शामिल हो गया। अगेन उसी तरह से एलसीएम लिया, तो ये अच्छा जी, तो एलसीएम लेकर ये उसी तरह से सिमिलरली कट ऑफ होगा और ये आपके पास 3x ओवर 3x आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो प्रूव हो जाएंगी। इसके बाद आपका लास्ट 3 क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, जिसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना, सॉरी विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, आपने इन्वर्स फाइंड नहीं करना, जस्ट डोमेन एंड रेंज बतानी है किसकी, एफ इन्वर्स की। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं ये x और y के दरमियान, ठीक है, तो जो हमारे पास f की डोमेन होती है ये सेट, और ये हमारे पास रेंज होती है f की। ठीक है। तो अब क्योंकि हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ, तो ये हमारे पास जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और ये डोमेन जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसे इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ है वो इक्वल आ जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और जो रेंज ऑफ एफ है वो इक्वल आ जाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले की मदद से हम विदाउट इन्वर्स फाइंड किए डोमेन और रेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, इसकी आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो स्क्वायर रूट आ गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर रूट में आपने क्या करना है, लेक्चर नंबर 4 में आप इसको जो है बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। स्क्वायर रूट में बेटा हमने जस्ट ये चेक करना होता है कि ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे व्हेन x प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगर हम इसको रियल लाइन पे देखें तो हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी -2 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब -2 से बड़ा है, मतलब x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। तो ग्रेटर दैन होने से मुराद क्या है कि मतलब इस साइड पे -2 इंक्लूडिंग है तो ये शामिल हो जाएगा, और इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूडिंग नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यही डोमेन ऑफ f आपकी क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ f इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। चले, इसके बाद नेक्स्ट हम रेंज ऑफ f फाइंड करेंगे। तो रेंज ऑफ f मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, अब देखिए हम इसमें क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सी बात है इसका जो रिज़ल्ट है वो भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसकी जो रेंज है हमारे पास, ये आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो इसकी जो रेंज है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स विद 0। -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, -2 के बाद यहाँ पे 0 आएगा। पॉजिटिव नंबर से ये मुराद है ना कि 0 से इस तरफ, तो ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स। क्लियर है। चले, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/x प्लस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 3। स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और x इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो ये बेटा मैंने अभी पीछे 4th लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो आपने क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन कह लें, पुट कह लें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, मतलब x जो है वो आपका -3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको इक्वल टू 0 लिख लें, इसे भी फिर इक्वल टू 0 लिख लें, और अगर नॉट इक्वल लिख रहे हैं तो फिर ये दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम नहीं चाह रहे कि ये चीज़ 0 हो, तो इसको हम नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू -3। इसका मतलब है डोमेन ऑफ f जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स -3। मतलब आपने डोमेन के अंदर से इस पॉइंट को माइनस कर देना है, और यही डोमेन आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ f इनवर्स। ठीक है, और सिमिलरली अब हम इसकी क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज ऑफ f, अब इस फंक्शन की रेंज मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए कि कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन हो, तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स -0। इसकी रेंज में से 0 जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू x -1/x -4। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर आ जाए, ये बेटा आपने याद रखनी है बात, जब भी हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होगा आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास x की किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है,
4 के लिए, तो आपने क्या करना है, इसकी डोमेन में से 4 को माइनस कर देना है और यही आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। और जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ एफ, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए दो लीनियर फंक्शंस का, तो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ नोमिनेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। मतलब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, इस डिवीजन को आपने रियल नंबर्स में से माइनस कर देना है। ये कभी भी इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r-1, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या कहता है, वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें उसने आपको देखे खुद ही बता दिया है कि ये आपके पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, ये उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो वैसे तो क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें स्केयर भी आ रहा है और साथ ही साथ उसने आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास सिंपली जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यही आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। लेकिन अब हम रेंज की तरफ आते हैं। अब रेंज ऑफ एफ, अब देखिए क्योंकि ये स्केयर फंक्शन है और स्केयर फंक्शन क्या होता है, जो अपने अंदर तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। देखिए इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स 0 से इन्फिनिटी। तो ये आपके पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको डोमेन और रेंज का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही हमारी 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल से हम जो है वो प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज में हमने जस्ट फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन और डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम थर्ड एक्सरसाइज से अबाउट लिमिट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका फंक्शन है और सॉरी चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके जी, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।